आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल और देश के अन्य राज्यों में स्थित नवोदय विद्यालयों में क्लर्क, नर्स, मैथ्स हेल्पर, स्टेनो, असिस्टेंट सुपरवाइजर सहित 1377 पदों पर होने वाली भर्तियों की। ये सारे के सारे पद रेगुलर बेसिस पर फिलअप होने वाले हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। टोटल 1300 से अधिक पद भरे जाने वाले हैं। आप इसके लिए अपना अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसके लिए अपना अप्लाई 7 मई 2024 तक कर सकते हैं। पहले आप इसके लिए 30 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते थे, लेकिन डेट आगे बढ़ चुकी है। साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में क्लर्क की जो वैकेंसीज फिलअप होने वाली है उसके लिए एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। जी हाँ, आप 3 मई से लेकर 17 मई तक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्लर्क, JOIT सहित अन्य पोस्ट पर होने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप अगर हिमाचल में HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क या आप तैयारी कर रहे हैं JO अकाउंट्स, ऑडिटर, पंचायत सचिव, पटवारी, या आप हिमाचल में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करना है, गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। और उस ऐप में आज आपके लिए ऑफर चल रहा है। जी हाँ, आपको प्रोमो कोड यूज करना है GOVT200। इस प्रोमो कोड का यूज करने के बाद आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क, JO अकाउंट्स, ऑडिटर, पंचायत सचिव, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल सभी कोर्सेज में आपको 200 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। 599 का कोर्स आपको मिल रहा है 399 रुपए में। बस आपको इस प्रोमो कोड का यूज करना है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आप अपने किसी भी कोर्स को बाय कर सकते हैं। पहली पोस्ट रहेगी फीमेल स्टाफ नर्स की। इसके 121 पद भरे जाने वाले हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 5 पद भरे जाएंगे। ऑडिट असिस्टेंट के 12 पद भरे जाने वाले हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के 4 पद भरे जाएंगे। लीगल असिस्टेंट का 1 पद भरा जाने वाला है। स्टेनोग्राफर के 23 पद भरे जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद भरे जाने वाले हैं। केटरिंग सुपरवाइजर के 78 पोस्ट फिलअप होने वाली है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप C हेडक्वार्टर कैडर के 21 पद भरे जाने वाले हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप C JNV कैडर से 360 पद भरे जाने वाले हैं। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के 128 पद भरे जाएंगे। लैब अटेंडेंट के 161 पद भरे जाने वाले हैं। मैथ्स हेल्पर के 442 पद भरे जाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के 19 पद भरे जाने वाले हैं। टोटल 1377 पद भरे जाने वाले हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आप BSc ऑनर्स होने चाहिए इन नर्सिंग, या आपने रेगुलर कोर्स किया हुआ होना चाहिए इन BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ नर्स। और इसके अलावा 2.5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। आपकी मैक्सिमम एज 35 इयर्स रहने वाली है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आप ग्रेजुएट डिग्री होल्डर होने चाहिए। 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियली मैटर्स में इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस में। 23 से 33 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट के लिए आप BCom होने चाहिए। 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए इन अकाउंट्स वर्क इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस में। 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आप मास्टर डिग्री होल्डर होने चाहिए। 32 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। लीगल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में और 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए इन हैंडलिंग लीगल केसेस। 23 से 25 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप BCA या BSc कंप्यूटर साइंस IT में होने चाहिए, या आप BE या BTech कंप्यूटर साइंस में होने चाहिए। 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। केटरिंग सुपरवाइजर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन होटल मैनेजमेंट में और साथ में यहाँ पर आपके पास केटरिंग का सर्टिफिकेट और 10 साल का आपके पास डिफेंस सर्विस में अनुभव होना चाहिए। 35 इयर्स मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए।
जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए। आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, या अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर में आप 10वीं पास होने चाहिए और साथ में आपके पास इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड से ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या वायरिंग या प्लम्बिंग का। 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए इन लेबोरेटरी टेक्निक का। 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मैथ्स हेल्पर के लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए इन वर्किंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैथ्स या स्कूल मैथ्स। 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाने वाला है। SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स। अगर आप हो जनरल कैटेगरी से या हो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या OBC से तो आपको देने होंगे 1000 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फीस प्लस 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस। टोटल 1500 रुपये आपको देने होंगे। अगर आप हो SC/ST दिव्यांग तो आपको देने होंगे 500 रुपये एज प्रोसेसिंग फीस। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर नहीं देनी होगी। टोटल आपको देने होंगे 500 रुपये। इसके अलावा अन्य जो पोस्ट रहेगी फीमेल स्टाफ नर्स के अलावा तो अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और OBC के लिए फीस रहेगी 500 रुपीज़ प्लस 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस, टोटल 1000 रुपीज़। SC/ST और दिव्यांग के लिए फीस कुछ नहीं है बट प्रोसेसिंग फीस 500 रुपीज़ रहेगी तो टोटल आपको देने होंगे 500 रुपये। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका पेपर होगा जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस रहेगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी, और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 120 नंबर का पेपर रहेगा और 120 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 2.5 घंटे का पेपर आपका यह रहने वाला है। इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहाँ पर आप पोस्ट वाइज अपने यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न को या एग्जामिनेशन किस तरह से आपका होगा वो चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है 30 अप्रैल 2024। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पे स्केल या सैलरी की। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पे स्केल लेवल 7 रहेगा जो कि 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये रहने वाला है। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट और इनके लिए आपका पे स्केल लेवल 6 रहेगा जो कि होता है 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये। स्टेनोग्राफर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, केटरिंग सुपरवाइजर के लिए आपका पे स्केल लेवल 4 रहेगा जो कि होगा 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपीज़। और इसके अलावा JSA और इलेक्ट्रिशियन इसके लिए पे स्केल लेवल 2 रहेगा जो कि होगा 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये। लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका पे स्केल लेवल 1 रहेगा 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई करने का लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।